हूँ दुआ मिर्जा और आप देख रहे हैं जियो डिजिटल। सैलाब ने जहां मुल्क भर में तबाहकारियां मचाई, वहीं लाहौर में भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले और लाहौर में रावी किनारे रहते हुए सैकड़ों अफराद बेघर हुए। लेकिन उनके लिए खैमा बस्ती कायम की गई, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और कैमरामैन अशरफ ननकानी अगर आपको पैन करके दिखाएं तो मेरे आसपास वो तमाम लोग यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं जिनके घर बह चुके हैं। कई लोगों की बच्चियों के जहेज का सामान जहाँ बहा और कई लोगों की आरजुएं ख्वाब जहाँ पानी बहा ले गया। वहीं आज मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो ये है कि खैमों में आबाद दो खानदानों ने फैसला किया कि आपस में वो अपने बच्चों की शादी करेंगे और यहाँ पर आज फेस्टिविटी का सा समा है। वो क्या हुआ और कैसे हुआ मैं आपको लेके चलती हूँ। ये खैमा जो आपको मुख्तलिफ नजर आ रहा है, कैमरामैन अशरफ ननकानी अगर आपको दिखाएं तो इसके ऊपर लिखा हुआ बाबा की रानी, जिससे पता ये चलता है कि खैमा वो खैमा है जहाँ पर इस बच्ची की शादी है। तो एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 21 साल है, उसकी आज यहाँ पर शादी होगी उसी लड़के से जो सामने एक खामे में आबाद है। और ये शादी कैसे हुई, क्या ये लव मैरिज थी या खानदानों ने डिसाइड किया? तो बच्ची के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी 6 बेटियां हैं। कहा तो यही जाता है कि रिश्ते आसमान पर बनते हैं और फिर उनका मिलाप ग्राउंड पर होता है और आज हमने ये बाकायदा देखा भी है। अंकल, 6 बच्चियों का रिश्ता तो वैसे ही एक माँ बाप को शायद टेंशन होती है कि कैसे होगा, कहाँ होगा, फिर सैलाब से घर सारा ही वो हो गया। बहुत खुशी की बात है, आपने रोना नहीं है आज? सब कुछ खत्म हो गया। आज तो खुशी का दिन है ना आपके लिए? बेटियों का जहेज बनाया था, थोड़ा बहुत जो बीच में बचा था वो भी खत्म हो गया। उसके बाद जो रह गया था वो कुछ चोरी करके ले गए। सिर्फ खाली बेटियां का घर में पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर हमारी वीडियो लोगों ने देखी कैंप में से, एक खानदान हमारे पास आया। उन्होंने, मेरी 6 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं। अच्छा। इसमें से एक बेटी की शादी की थी, बाकी 5 बेटियां। मैं ब्रेन हेमरेज का मरीज हूँ, मेरी बीवी फाली की मरीज है। तो उन्होंने आके मुझसे रिश्ता मांगा कि अगर आप बुरा महसूस ना करें तो आप अपनी कोई भी एक बेटी हमें दे दें। मैंने उनको सोचने का मौका दिया। मैंने कहा कि शायद दोपहर को आ जाए, दोपहर को फिर चले गए। फिर मैंने कहा कि शाम को आप आ जाए। लड़का खुद आया, उसकी वालदा आई? लड़का नहीं, वालदा आई थी उसकी। अच्छा। हमने उनके जानते, वो आई इधर खैमे में रैश पसीर हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी हमारा आपने घर नहीं देखा, आपने हमारा घर नहीं देखा है, तो अगर आप हमें पसंद करते हैं तो हम आपकी बेटी का रिश्ता लेने के लिए तैयार हैं। तो फिर मैंने उस बच्चे को भी बुला लिया, फिर उनके सामने बिठा के सब बेटी को भी बिठा लिया। तो आप आमने सामने बिठा के फिर बातें की। मैंने कहा भी अगर आपको ये रिश्ता पसंद है तो ये मेरी बेटी है, इसका जो हालात हैं ये आपके सामने हैं। आपके ये बेटा है, बेटे उसके मैंने बोला कि आप घर में सलाह कर लें, मशवरा कर लें अपनी फैमिली से। फिर भी अगर कोई जोर जबरदस्ती है तो हमारे पास बिल्कुल रिश्ते के लिए ना आए। तो वो आधे घंटे के बाद आके उन्होंने रिश्ते के लिए फिर दोबारा हाँ कर दी। तो इस तरह ये खैमा बस्ती में ही हमने जो है ना वो शादी, जो इन्हीं कपड़ों में ही हमें इन्होंने कपड़े दिए हैं सारे। इधर हमारे पास कोई चीज नहीं है यहाँ पर, लेकिन अल्लाह ताला ने देखे वसीला बना दिया। और बच्चियों की शादी बड़ा मुश्किल मरहला होता है आजकल के दौर में। बिल्कुल मुश्किल मरहला है आजकल के दौर में। उन्होंने जहेज तो नहीं मांगा आपसे? उन्होंने कोई हमारे साथ डिमांड नहीं की जहेज की, किसी किस्म की भी डिमांड नहीं की है, ना हमने उनसे कोई डिमांड की है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते हमने उसको बेटी का रिश्ता दिया है। सो मैं उस वेन्यू पर मौजूद हूँ जहाँ पर इनका एक छोटा सा घर है, इनके ख्वाबों की जगह है और ये बाबा की रानी से आपको पता चल रहा है कि दुल्हन का खैमा यहाँ पर मौजूद है। एंड आई विल बी कंसीडरिंग ऑल द एथिकल वैल्यूज कि मैं उसको अनकंफर्टेबल ना करूं, लेकिन कंसेंट लेने के साथ हम इनके खैमे में पहुंचे हैं और यहाँ पर तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। ये दुल्हन का लहंगा मौजूद है और ये तमाम वो कपड़े हैं जो इनके पास कभी पहले पड़े हुए थे और ये वहां से अपने जो घर थे, जो बचा कुचा सामान था वहां से लाए। और ढोलकी यहाँ पर मौजूद है, ये बहुत प्यारा सा एक खुस्सा भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, मेहंदी की सारी चीजें हैं, क्योंकि हर बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपने घर में जितनी भी उसकी इस्तात है उसके मुताबिक सारी चीजें करे। मिठाई भी पहुंच चुकी है और एक्साइटमेंट का सा समा है। मुझे एक लगता है कि ऐसा ब्रेक आया है जिसमें बाकायदा महसूस हो रहा है कि कितनी फेस्टिविटी है
और ये सारी बहनें इसकी मौजूद है। एक तो तैयार होके भी आ गई, आप तो दुल्हन से भी पहले तैयार हो गई हैं। छोटी बहन हो आप? नहीं, मैं इससे बड़ी हूँ। आपकी शादी हुई भी है? नहीं, अभी होनी है? जी। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह ताला अच्छे नसीब करेगा। कितने एक्साइटेड हो? मेहंदी भी लगाई हुई है, वाह। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, कभी सोचा नहीं था ऐसे जो है ना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। और ये बाकी बहनों के कपड़े भी इस्त्री होके मौजूद हैं यहाँ पर, और दुल्हन भी यहाँ पर मौजूद है। मैं अशरफ साहब, इनका प्लीज चेहरा आप अगर ना लें, क्योंकि मैं ये नहीं चाह रही कि मैं इनको अनकंफर्टेबल करूँ, जाहिर है। अच्छा जी, ये मेहंदी यहाँ पर इनको लगाई जा रही है, और ये बहुत खूबसूरत, ये देखिए, ये मेरे हाथ में है जो इन्होंने अपने हाथों में पहनने हैं। और जेन्युइन ये जो कलर है, ये तो मेरे कपड़ों के साथ भी मैच कर गया है फॉर्चुनेटली। तो ये जो कलर है, ये शहनाइयों का, खुशियों का कलर होता है, गोल्डन रेड, और ये बताता है कि जिंदगी वापस कभी भी आ सकती है और कहीं से भी शुरू की जा सकती है। और अब ये वो मरहला है जो सिर्फ किसी भी लड़की के लिए, वो किसी भी क्लास से ताल्लुक रखती हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो है निकाह का मरहला। तो इनके हाथों में कबूल है मेहंदी से लिखा जा रहा है। और चूंकि मैं इसकी शक्ल ऐसा तो आपको नहीं दिखा रही, लेकिन मुझे वो आंखों में चमक और लबों पे मुस्कुराहट महसूस भी हो रही है, तो ये बता रही है कि इनका कंसेंट लिया गया। आप खुश हो? जी, मैं बहुत खुश हूँ। आपकी मर्जी पूछी गई थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पूछा था मेरे बाबा ने मुझसे, तो आपने खुद हाँ कर दी? माँ बाप की मर्जी से हो जाए ना, बेटी हमेशा खुश रहती है, बेशक। तो इसलिए मेरी हाँ है। तो अभी सारी तैयारी आपकी मुकम्मल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही सोचा था कि शादी होगी, राजी हो? राजी तो हूँ, लेकिन कभी सोचा नहीं था इस तरह से होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। So this is all the things। और ये उसकी एक बहन ही मेहंदी लगा रही है, अपनी मेहंदी लगा चुकी है। और बहनों का बहुत मुश्किल ये होता है कि जिसने मेहंदी लगानी होती है, उस बेचारी के अपने हाथ आधे रह जाते हैं। तो दिस इज ऑल हैपनिंग हियर। आप भी खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से रंग का जोड़ा पहनेंगे आज? मैं किस रंग का पहनूंगी? पर्पल पर्पल लहंगा जोड़ा पहनूंगी। पहनेंगी, और ठीक है। और आप रो क्यों रही हो? नहीं, छोटी हो बड़ी हो? बड़ी हूँ। तो रो क्यों रही हो? नहीं, वैसे बस। खुशी से? जी। खुश हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ कहना चाहती हो? नहीं, कुछ नहीं, बस अल्लाह पाक इसको खुश रखे। सो ये बड़ा मिक्स्ड इमोशंस वाले मामला था, और मैं बहुत ज्यादा हिम्मत जोड़कर इनकी वालदा से बात करने लगी हूँ, क्योंकि जाहिर है घर टूट गया है, सब बह गया है, सामान चला गया है, छत चली गई है, लेकिन खेमों में एक लिमिटेड सी जिंदगी गुजार रहे थे। साथ साथ माँ की नींदें उड़ जाती हैं। कहा जाता है कि जब बच्चियां जवान हो रही होती हैं, और फिर जिसकी 6 बच्चियां हों, उसके जहन में सबसे पहले ये होता है कि इनके रिश्ते कहाँ होंगे। तो आपके लिए बड़ा इमोशनल है, लेकिन आपने बड़ा स्ट्रांग होना है। आपकी मर्जी पूछी गई, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है? नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। कैसे हुआ ये सारा मामला? बस वो बच्चे लड़के वाले आए हैं, मेरे मियाँ से बात की है कि अल्लाह के लिए हमें रिश्ता दे दें। तो मेरे मियाँ ने कहा कि ठीक है। इन दोनों को बिठा के पूछा गया, बच्ची से भी पूछा गया, बच्चे से भी पूछा गया कि कोई माँ बाप जबरदस्ती तो नहीं कर रहे आपके। उन्होंने कहा नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, जहाँ हमारे माँ बाप करेंगे हम खुश हैं। फिर दोनों को बिठा के भी इनकी राय पूछी गई है कि हम खुश हैं, इनकी खुशी के साथ हम भी खुश हैं। आपने क्या सोच रखा था, कैसे करेंगी बच्चियों की हमने शादी? तो बहुत कुछ सोच रखा था, जो अल्लाह को मंजूर है वही होना था। लेकिन एक बच्ची का रिश्ता हो गया, चलें ये भी आसानी का जी। सबब बना। जी, बस जो अल्लाह करता बेहतर करता। आपने क्या पहनना आज? अपने प्यारा सा तैयार होना है। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है? इंशाल्लाह। खुश है ना? हाँ, हम बहुत खुश हैं। तो दिस इज ऑल द मिक्स्ड इमोशन वी हैव ट्राइड टू कैप्चर। और यहाँ पर ये खैमा देखें, बस ये इतना सा ये है कि यहाँ पर बैठे जा सके। जाहिर है जिन लोगों के ज्यादा बच्चे हैं और ज्यादा अफराद हैं, तो उनके लिए जगह थोड़ी कम पड़ जाती है। लेकिन अभी मजीद क्या होगा आपको मैं खैमे से निकल के भी दिखाती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको लड़के का खैमा भी दिखा सकूं, ताकि हम ये जान सकें कि वो कौन है जिनसे इनकी शादी हो रही है। बट दिस इज ऑल हैपनिंग, और ये एक बहुत पॉजिटिव आंसर यहाँ पर इस तरह से हमने देखा है कि लोगों की आपस में इंटरेक्शन और एक्सेप्टेंस के वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, और फिर ये अल्लाह ताला वसीले बनाता है डेफिनेटली। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये है कि ये बच्ची मिडिल पास है, और यहाँ पर बच्चों को, सैलाब से मुतासरा बच्चों को पढ़ाती भी है। तो इसकी शादी की तकरीब किसी फैंसी हो सकता है कि मार्की में भी की जा सकती थी, लेकिन दे प्रेफर के उसी स्कूल में हो, ताकि उन बच्चों को भी हमेशा ये मेमोरी के तौर पर याद रहे। कैमरामैन अशरफ अगर दूर से दिखाएं तो हम उस वेन्यू पर जाएंगे भी। ये अल खिदमत का स्कूल है जहाँ पर ये बच्ची पढ़ाती है, और आज इसकी तकरीब भी वहीं पर इसलिए रखी गई है ताकि वो तमाम बच्चे जिनको ये पढ़ाती हैं वो भी शरीक हों, सहेलियां भी शरीक हों, क्योंकि जाहिर है वो भी पढ़ने आती हैं, और माँ बाप को भी फख्र हो
कि उन्होंने अपने सर से जिम्मेदारी नहीं उतारी बल्कि बड़े बाइज्जत तरीके से अपनी बेटी को रुखसत किया है। सो आई एम गोइंग, क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो ये है ऑपोजिट साइड जहाँ पर वो खेमा है जहाँ पर लड़के की फैमिली आबाद है, और यहाँ पर भी फेस्टिविटी का समा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो लड़का लड़की दोनों के घरों में गहमा गहमी का माहौल होता है, और ये वो खेमा है। अच्छा, यहाँ पे सिलाई भी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? आप बहन है लड़के की? जी। क्या सी रही हैं आप इस वक्त? इस वक्त हम अपने बारात के कपड़े बना रहे हैं। अच्छा, तो इतनी जल्दी बना लेंगी? जी। कौन सा कलर का जोड़ा पहनेंगी? मेरा ये लाइट पिंक है। वो कहते हैं लड़के की बहन तो सबसे खूबसूरत लगती है दुल्हन से भी ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी लगूंगी, क्योंकि मेरे पहले भाई की शादी है। अच्छा, हाँ जी। आपसे शादी हो रही है? ये मेरे भाई है। तो खुश हैं आप? आपकी आंखों से लग रहा है। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ पर? इधर जो टाउन में प्रेमा सिस्टम है। वेरी नाइस। तो आपने सोचा था आपकी रजामंदी शामिल है? जी, मेरी रजामंदी शामिल है, इसलिए तो हो रहा है। क्या उम्र है आपकी? वही 21। अच्छा, वैसे इतनी उम्र में बच्ची भी 21 ईयर्स की है, तो क्या सोचते हैं कैसे जिंदगी बसर करेंगे आगे? बस हो ही जाएगी आगे आगे, अल्हम्दुलिल्लाह बस कर लेंगे। जिम्मेदारी लेने का अहल समझते हैं खुद को हाँ इस जी, वक्त? हाँ जी। क्या प्लान किया था, और आप कहाँ रहते थे? सैलाब से कितना मुतासिर हुआ घर? सैलाब अभी तक तो पानी वगैरह है थोड़ा थोड़ा, तकरीबन आधा फुट है पानी। तो अभी फिलहाल देखते हैं क्या करना है, घर लेकिन में हम जाना है देखते कि हैं नहीं ना, जब जाना। लड़के पर ज्यादा जिम्मेदारी आती है, पूरे घर की आती है, और अभी आपके चैलेंज ज्यादा हैं क्योंकि आपका घर भी डूब गया, अभी आपने उसको भी दोबारा बहाली की तरफ जाना है, और फिर एक और नई जिम्मेदारी शादी की। तो कोई प्लान कर रखा है पूरा? नहीं, अभी कर लेंगे। अभी फिलहाल घर वगैरह की सफाई की है, उधर जाएंगे क्योंकि पानी थोड़ा सा रह गया। ये निकाह वगैरह होता है ना, 1-2 दिन में उधर शिफ्ट हो जाएंगे अपने घर में। खुश हो? ठीक है। तो दिस इज ऑल द फेस्टिविटी दैट इज गोइंग ऑन। इनके हाथ में एक गाना भी बंधा हुआ है। क्या बंधा हुआ है? हाँ, गाना बांधा हुआ, तो उसको छुपाया हुआ क्यों आपने? रात को सोते हुए छुपा दिया था ना, तो अभी तक अच्छा, उतारा कोई ही रस्म होती है इस तरह? इधर आए, इधर आए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि रस्म है। आप इधर आए, ये लड़के की बहन मौजूद है, और ये जो नंदे होती हैं इनको सारा कुछ पता होता है। अच्छा, आप मुंह छुपा लें। हाँ, मुझे ये बताएं कि गाना रात को बांध देते हैं, छुपा देते हैं? जी, मेहंदी की रात को बांधते हैं, उसके बाद हमारे में छुपा देते हैं रुमाल। जब बारात लेके जाएंगे तब और खोलेंगे। इसकी रीजन क्या होती है? बस ऐसे ही, किसी की बुरी नजर ना लगे। अच्छा, तो यहाँ पर दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि तमाम चीजें भी हो रही हैं और वैसे ही रस्म और रवाज हो रहे हैं। और इन हालात में जो ये शादी हो रही है, ये सिर्फ इन दो खानदानों के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर रहने वाले तमाम सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए एक बहुत फेस्टिविटी का समा है, क्योंकि आज एक इवेंट यहाँ पर बाकायदा मुनक़िद हो रहा है, और वो उसके लिए तमाम ये चीजें जो है वो दैट इज गोइंग ऑन। लेकिन ऑथेंटिसिटी कैसे करवाई गई, आई वुड लव टू नो मोर अबाउट इट। आप छोटे भाई हो? ये सरबाला है, बड़े पैसे मिलने आज, है ना? जी। तो खुश हो? जी, कितना खुश हो? बहुत ज्यादा। तो सरबाला आप नहीं बनना, पक्की बात है? जी। पैसे शैसे इकट्ठे करने का सोच लिया? चलिए, तमाम चीजें यहाँ पे चल रही हैं और बड़े मिक्स इमोशन है। इट इज रियली हार्ड टू कवर, क्योंकि जाहिर है ये एक इमोशनल मोमेंट भी है। लड़के की वालदा भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं सामान लेकर, और ये सलामी की चीजें भी आ गई। वेरी नाइस। तो आपने खुद रिश्ता जाके मांगा? अभी तक मुझे पता है। मैंने खुद मांगा था आपको। कैसे आपने बच्ची को पढ़ाते हुए देखा? ये क्या? बस मुझे वैसे ही रवैया अच्छा लगा था, तो मैंने कहा कोई नहीं, अल्लाह वास्ते करना, हमने अच्छा लगे हैं तो कर लिया। तो आप भी ये समझते हैं कि बच्चियों को बहू की तरह रखते हैं, ये बेटियों की तरह रखते हैं? इंशाल्लाह बेटियों की तरह रखेंगे, बहू तो दूर की बात है, बेटियों की तरह रखेंगे। इसलिए तो ये खेमा बस्ती में जाके बेटी का हाथ मांगा था कि अपनी बेटी की तरह ही रखेंगे इंशाल्लाह। तो होता है ना ऐसे कि पहले हम प्रॉपर पूछते हैं आसपास के लोगों से, जाहिर है वो यहाँ पे उनके घर मोहल्ला नहीं है। लोग हैं मैडम, हमें इधर रहते हुए हमें सब कुछ पता चल गया था कैसे रह रहे हैं हम, जो हालात हमारे पे आए हैं उनके पे आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबको पता चल गया कि कैसे हालात है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप बेटियों वाले हैं तो फिर सबको समझना चाहिए ना, बेटी की कंडीशन बेटी वाला ही समझ सकता है। बेशक ऐसा ही है, और मुश्किल के हालात में जो हाथ थामता है या डेफिनेटली उस वक्त में जैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वही आपका असल होता है। अब ये वो मरहला है जब फाइनली समथिंग इज हैपनिंग, और ये जो पीछे आप एक बारात नुमा या मेहंदी कह लें, कोई भी फंक्शन आप इसको कह सकते हैं, शादी की तकरीबात का बाकायदा आगाज हो गया। और इसमें सबसे खूबसूरत बात यह कि छोटे छोटे
बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, वो बच्चे हैं जो इस अलखिदमत स्कूल में पढ़ते हैं और ये उनकी टीचर है जिनकी यहाँ पर शादी हो रही है। तमाम लोग वो हैं जो सैलाब से मुतासरा हैं, जिनके घर बह गए हैं, जिनका सब बह गया है, जिनको ये भी नहीं पता कि कब वो अपने घरों में वापस लौटेंगे और कब वापस अपनी जिंदगी में आ सकेंगे। लेकिन जिंदगी चूंकि चलती रहती है और रुकती नहीं है, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल है इस वक्त जो आगे मौजूद है, ये इस बच्चे की बहनें हैं। इनके वालिद वो चादर जिसमें बाबा की रानी लिखा हुआ है वो बड़े ग्रेसफुली लेकर आ रहे हैं, साथ इनकी वालदा भी मौजूद हैं। और आस पास से मुझे इतना मजा आ रहा है देखकर, और चूंकि प्राइवेसी कंसर्न्स हैं इसलिए ज्यादा मैं उसको कैप्चर नहीं कर रही, लेकिन आसपास से खैमों से निकल के खवातीन जिस खुशी का इजहार कर रही हैं वो भी अपनी मिसाल आप है। और ये वो स्कूल है जहाँ पे बच्ची रोज आके पढ़ाती है, क्योंकि ये मिडिल पास है और ये यहीं पे मुतासरा बच्चों को पढ़ाती है। और आज वो अपनी टीचर को जब इस तरह देखेंगे तो मैं ये इमेजिन कर रही हूँ कि कुछ सालों बाद जब ये रिकॉल करेंगे या अपने घरों में किसी को बताएंगे, अपने हल्का अहबाब में बताएंगे तो किस तरह बताएंगे। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि जो शादियां हमारे आम दौर में करना इंतहाई मुश्किल है, निकाह मुश्किल हो चुका है, जो रस्में हैं तमाम इतनी मुश्किल हो चुकी हैं कि लोगों की शादियां नहीं होती। और एक डेटा के मुताबिक कितने ही लाखों खवातीन इंतजार कर रही हैं अपनी शादी का, तो वहीं पर ये शादी हो रही है। और यहाँ पर प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं, ढोलकी मौजूद है, यहाँ पर ये चूड़ियां मौजूद है जिनको बहुत अच्छी तरह बाइंड किया गया है। और किसी एनजीओ का ये करना तो शायद कोई फेस्टिविटी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हर शख्स इसका इतना ओन कर रहा है कि अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी कंट्रीब्यूट करना चाहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक तारीख लिखी जा रही है। एक बाप जिसकी 6 बेटियां हैं, फिर उनमें से एक बेटी का ऐसे हालात में शादी होना जिसमें शायद जिंदगी की सांसें भी मुश्किल लग रही हैं, तो अपने आप में ये एक बहुत एक्साइटिंग चीज है। इसलिए एवरीबडी सीम्स टू बी वेरी एक्साइटेड। और ये कोई फैंसी मार्केट नहीं है, अगेन ये वो स्कूल है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं और ख्वाब बनाए जा रहे हैं। और आपको ये नजर भी आ रहा होगा, ये स्कूल का एक चार्ट पेपर है जिसमें लिखा हुआ है अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। और शायद ये इसकी जिंदा मिसाल है। ये बच्ची यहाँ पर बैठ गई है, इसके वालिद भी यहाँ पर मौजूद है जिनसे बार बार बात करने की मेरी हिम्मत इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जाहिर है ये किसी भी बाप के लिए एक मुश्किल मरहला है, अपनी बेटी को रुखसत करना। और फिर ऐसे हालात में इनकी वालदा भी मौजूद है जो ये साथ हैं, बच्ची भी है। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि शादी तो एक मोमेंट है ही, लेकिन अपने स्कूल में जहाँ आप रोज पढ़ाने आती हो उन बच्चों को, उस जगह पर अब आपकी शादी हो रही है, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत किस्मत वाली हो कि मेरी इस तरह से शादी हो रही है, बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ये वो तमाम वही बच्चे हैं कि जो आपके बाराती भी हैं आज? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये वही बच्चे जो मेरे पास स्कूल पढ़ते हैं सारे। सबको क्या कहना चाहती हो? शादियां तो बड़ी मुश्किल हो गई आजकल। सबको क्या कहना चाहती हूँ, इस टाइम पता नहीं है क्या। So these all the mixed emotion। यहाँ पर ये गजरे भी पड़े हुए हैं, प्रॉपर अभी ढोलक भी होगी और यहाँ के सारे मुतासरीन ही बाराती हैं, वालिद साहब इनके यहाँ पर मौजूद हैं। और शायद कैमरे की आंख उस तरह से पता नहीं कैप्चर कर पा रही है कि नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा सबक है पूरी सोसाइटी के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो अभी तक ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि जहेज लेना है नहीं लेना, कितना लेना है, बच्ची ऊंची हो लंबी हो कैसी हो, ये तमाम चीजें साइड पर रखे। और एक बात जो मैं यहाँ पर मेंशन करना इसलिए जरूरी समझती हूँ कि वो बच्चा जिसकी शादी इससे हो रही है उसकी शादी कहीं और तय थी उनके खानदान में, लेकिन सैलाब की वजह से जो उन पर मुश्किलात आई तो वो शादी उनके रिश्तेदारों ने कैंसिल कर दिया एंड दे रिमेन्ड अलोन। और फिर जब ये रिश्ता हुआ तो उनको ये पता चला कि जो मुश्किल में साथ निभाने वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं और वो क्या होता है। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे सबक निकाले जा सकते हैं। तो ये तकरीबात हो रही हैं, मैं इसके दरमियान में ज्यादा हायल भी नहीं रहूंगी, बट यहाँ पर जो समा है, बच्चे इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा क्यूट लग रहे हैं जो अपनी टीचर की उसमें आए हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? यहाँ पढ़नी थी? यस। रोज आती हो पढ़ने? जी। तो आपका घर अब सही हो रहा है? जी। कब जाओगे वापस? मम्मा कह रही थी जाएंगे। जल्दी जाओगे? जी। तो अब टीचर को कुछ कहना है? तो दे ऑल आर एक्साइटेड और प्रॉपर ये भी तैयार होके आए हैं, इसलिए बड़ा अच्छा मोमेंट है। और यहाँ पर अल खिदमत की तरफ से इनको शादी बॉक्स भी दिया गया है ताकि किसी भी तरह का आने वाले मुस्तकबिल में बच्ची की फैमिली पर कोई ऐसा प्रेशर ना हो कि वो कुछ दे नहीं सके या वो तंज और ताने उस बच्ची को ना मिले, इसलिए बड़ा ग्रेसफुली वो दिया गया। मिठाइयाँ भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और अब ये मुख्तलिफ खैमों से खवातीन भी आई हैं जो शादी में शरीक होना चाहती हैं।
ये आपस में कोई रिश्तेदार नहीं है। इस आफत से पहले एक दूसरे को कोई नहीं जानता था, किसी को नहीं पता था कि किसकी क्या हैसियत है, लेकिन अब ये तमाम लोग एक कम्युनिटी की तरह बन गए हैं, क्योंकि अब इनको ये समझ आई है कि जिंदगी को कैसे मैनेज करना है और दोबारा रिहैबिलिटेशन की तरफ कैसे जाना है।